हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? आप सभी का ताल लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था संविधान सभा का गठन। आज हम देखेंगे संविधान सभा के कार्यप्रणाली के बारे में। संविधान सभा ने क्या कार्य किए, किस हिसाब से कार्य किए, इस संबंध देखेंगे। सब पिछली क्लास में हमने देख लिया संविधान सभा गठन के हिसाब से उसमें किसका कितना प्रतिनिधित्व था, समान वर्ग से कितने थे, महिलाएं कितनी थी उसमें, SC कितने थे, ST कितने थे, ये सब हमने देख लिए थे। बताया था कि महिलाएं उसमें कितनी 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। ये सब संबंध में हमने पिछली क्लास में देखा था। कांग्रेस की सीटें कितनी थी, मुस्लिम लीग की सीटें कितनी थी। कांग्रेस की 108 सीटें, मुस्लिम लीग की 73 सीटें थीं। ये सब हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। और ये तो पार्टी के हिसाब से हो गई कि कांग्रेस की 208 सीटें और मुस्लिम लीग की 73 सीटें। ये थी। पैसे कैटेगरी पास डिवाइड किया जाए तो ये भी कल हमने देखा था कि मुस्लिम समाज से 69 सीटें आई थी, 79 सीटें आई थी। सिख समाज 4 सीटें थी, 15 महिलाएं थी। SC की 26 थी, ST की 33 थी, समान की 213 थी। ये सब हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज संविधान सभा के कार्यों के संबंध में देखेंगे। संविधान सभा का गठन होने के बाद अभी ये भाई कोई समिति गठित हुई है तो क्या करे, अब वो अपना कार्य करेगी। तो किस हिसाब से कार्य करेगी, कैसे क्या कार्य उसका चला। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। भाई संविधान सभा बन गई तो उनकी बैठक होगी, कार्य डिसाइड की जाए क्या। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में संपन्न हुई, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग के भाग न लेने कारण इसमें 211 सदस्य ही शामिल हो सके। टोटल सदस्य कितने, 389, लेकिन कुछ देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। तो इसलिए पहली बैठक क्योंकि 9 दिसंबर को इसमें टोटल 211 सदस्य शामिल थे। अब बैठक कोई हो रही तो उसका कोई अध्यक्ष होगा, तो उसमें अब अध्यक्ष ऐसे कैसे, तो सब 9 दिसंबर डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बना दिया गया JP कृपलानी के कहने पर। ये किस हिसाब से बनाया गया, फ्रांस की परंपरा के अनुसार, क्योंकि फ्रांस की परंपरा के अनुसार जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसे सभा का अध्यक्ष बनाते हैं। तो उसी हिसाब से वही फ्रांस की परंपरा के अनुसार तो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया। अब ऐसे बनाया नहीं, किसी के कहने पर बनाया जाएगा। तो JP कृपलानी ने कहा था कि इसे अध्यक्ष बनाया जाए, उसे अध्यक्ष बना दिया गया। और एक उपाध्यक्ष भी 9 दिसंबर को ही बना 1946 को। तो SC मुखर्जी को सभा के उपाध्यक्ष बनाया गया। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, दूसरी 10 को, तीसरी 11 दिसंबर को। फिर अगली बैठक तो महत्वपूर्ण बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। सर्वसम्मत से स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा का ऐसे अध्यक्ष थे अस्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। और दो उपाध्यक्ष बनाए गए, एक तो एस सी मुखर्जी और दूसरे वीटी कृष्णमचारी को बनाए गए। ये दो उपाध्यक्ष बनाए गए और एक संविधान के सलाहकार बनाए गए, संवैधानिक सलाहकार VN राव को। ये कुछ महत्वपूर्ण काम हुए 11 दिसंबर को। फिर अगले 13 दिसंबर को, अब ये नहीं, हमने 9 दिसंबर की एक डेट बताई, एक 11 बताई, एक 13, तो 13 की तीसरी बैठक नहीं थी, आयोग ने से 5वीं बैठक माना, क्यों उन्होंने कहा कोई बीच में रेस्ट नहीं हुआ, यानी 5वीं बैठक कब 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946 के दिन जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने पेश किया। तो आगे चल के कुछ संशोधित रूप में तो हमें प्रस्तावना के रूप में देखने को मिलता है। और पहले 9 दिसंबर, फिर दो जोड़े 11 दिसंबर आया, 11 दिसंबर बाद दो जोड़े 13 दिसंबर हो गए। अब अगली डेट आई 22 जनवरी, तो 22 जनवरी आ गई, तो 1946 से बढ़कर आप 1947 में पहुँच जाएंगे। यानी 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मत से जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया था उसे पास कर दिया। इसी हिसाब से आगे काम अब पड़ेगा उद्देश्य प्रस्ताव से। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब हम किस हिसाब से बैठे हैं, किस काम के लिए बैठे हैं, उद्देश्य प्रस्ताव होता है। तो उस देश प्रस्ताव के हिसाब से आगे कार्य करना स्टार्ट किया। इस हिसाब से आगे डेट चलती हुई पहुंची 26 नवंबर 1949, जहाँ संविधान बनकर हमारा पूर्ण हो गया। इसीलिए 26 दिसंबर 1949 को हम पहले विधि दिवस के रूप में मनाते थे, अब संविधान दिवस के रूप में मनाने लगे हैं। उस संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 26 दिसंबर 1949। संविधान बनकर पूर्ण तो हो गया था और कुछ अनुच्छेद लागू भी हो गए थे, लगे 15 अनुच्छेद लागू भी 26 नवंबर 1949 को ही कर दिए गए थे। नागरिकता और निर्वाचन संबंधित कुछ का अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। उस संविधान सभा की तो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, क्योंकि 26 जनवरी को पूर्ण संविधान लागू करना था। तो उसके 2 दिन पहले एक बैठक बुलाई गई थी। इस हिसाब से हमारे संविधान निर्माताओं ने कार्य करना प्रारंभ किया। अब तो 13 दिसंबर जवाहरलाल नेहरू ने तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, यही आगे चल के क्या बनेगा बाद में ऐसे कुछ संशोधित रूप में तो हमारे संविधान प्रस्तावना देखने को मिलती, उसी का रूप है, लेकिन पूरा उस हिसाब से नहीं, वो संशोधित करके लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में बोला गया था संविधान सभा भारत को, इसलिए लिखा नहीं, ऐसे एक बार सुन ले उद्देश्य प्रस्ताव कुछ मुख्य बातें क्या कहा था उसमें तो देखेंगे हम। ये प्रस्तावना में हमें ये किस हिसाब से देखने को मिलती है, देखो इसे एक बार आराम से जैसे लिखना हो तो लिखते जाओ, मुख्य बातें हम बोलते आ रहे हैं। तो इसमें लिखा था तो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पे ये संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु कलदात घोषित करती है तथा इसके भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा अन्य वे क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। क्या बोले, भारतीय संघ बोला गया।
उक्त वर्ल्ड सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत नियमों के अनुसार यदि वे चाहें तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें ही निहित रहेंगी। यानी अवशिष्ट शक्तियां संघ के पास नहीं, उनके पास ही निहित रहें तथा प्रशासन के संचालन के लिए वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को ही प्राप्त होंगी। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियों एवं प्राधिकार उनके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता एवं पृथ्वी के समक्ष क्षमता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिक की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। ये पॉइंट फिर से एक बार सुन लो। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये न्याय हो गए। स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की क्षमता एवं पृथ्वी के समक्ष क्षमता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिक की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। और अगले पॉइंट में क्या बोले? अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों पर पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय की विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक, ये बोला गया था उद्देश्य प्रस्ताव में। यानी उसमें स्वतंत्रताओं का वर्णन था। तो हमें देखने मिलती 5 प्रकार स्वतंत्रताएं, पैसों को उसमें अंतर है। समताओं को सब लगभग अल्पसंख्याकों की सुरक्षा के लिए, संघ की अखंडता बनाए रखने के लिए सब उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल था। तो हमें बाद में प्रस्तावना के रूप में देखने को मिलती है। अब इसके बाद ये तो हमने बता दिया के हिसाब से संविधान बनने के में कितना समय लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान बनने में समय लगा है, सभी को मालूम होगा। संविधान सभा में ये बनने के लिए बैठक होती है, कुछ सत्र चलते थे। ऐसे अभी लोग संसद के सत्र चलते, उस समय संविधान सभा के सत्र चलेंगे, उसमें बैठकें होंगी। तो संविधान सभा में कुल 11 सत्र चले, जिसमें 11 सत्रों में 165 बैठकें हुई। उस संविधान सभा में प्रथम भाषण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा ही दिया गया था। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ वो 22 भाग शामिल थे। वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग शामिल हैं। कुछ जगह आपको लिखा मिल जाएगा 470 के आसपास अनुच्छेद, 25 भाग, लेकिन कहीं भी 23 नंबर का भाग संविधान में उल्लेखित नहीं, क्योंकि
कुछ बाद में सब भाग जोड़े गए, तीन जैसे 9 का 9 खा, तो ये हिसाब से जोड़ लेते, लेकिन कहीं भी 23 नंबर का भाग नहीं लिखा। और कहीं भी अनुच्छेद संविधान में हमें 395 तक नंबर, 396 नामक नंबर का लिखा अनुच्छेद कहीं नहीं मिलता। उन्हीं में ABCD करके जोड़ दिए गए, तो उसी से कुछ विद्वान जोड़ के उन्हें भी गिन लेते हैं, तो 470 के आसपास अनुच्छेद बताते हैं। तो इसके बनाने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था, तो कुल 18 समितियों का गठन किया गया था। जैसे हम शादी विवाह में वर्ग बांट लेते, तुम इस ये काम करना, तुम पूड़ी खाना परोसने में तुम पूड़ी परोसना, तुम सब्जी काउंटर देखना। हिसाब संविधान सभा ने भी अपने कार्य करने के लिए कुछ समितियां बना ली थी, कौन क्या देखेगा। तो ये सब हम बारी बारी देखेंगे, हम जितना समझाए उसे नोट डाउन करा देते हैं। संविधान सभा के कार्य। संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक कभी थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया, इसमें कुल सदस्य 211 थे। कुल सदस्य इसमें 211 शामिल हुए थे। पहली बैठक में संविधान सभा की पहली बैठक में ही डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य अध्यक्ष बनाया गया। सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने। कि साहब फ्रांस की परंपरा के अनुसार, फ्रांस की, ये पूछते थे आजकल किसकी परंपरा के अनुसार उसे बनाए, फ्रांस की परंपरा के अनुसार। फ्रांस की परंपरा के अनुसार बनाया गया था। और किसके कहने पर बनाया गया था, ये भी कभी कभार JP कृपलानी कहने पर, JP कृपलानी के कहने पर। अगली बात फिर आती है 9 तो 11 दिसंबर की। ये कब की बात है, 9 दिसंबर 1946। अब इसमें तो जोड़ें 11 दिसंबर 1946। इस बैठक में क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 की बैठक में
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मत से स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और यहीं पर पहली बैठक में ही एक उपाध्यक्ष बना था। उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। उपाध्यक्ष बने थे इसी में। इसमें 11 दिसंबर 1946 की बैठक में अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष तो उपाध्यक्ष बने, इस हिसाब से तो उपाध्यक्ष। पहला कौन? H.C. मुखर्जी। और दूसरे उपाध्यक्ष बने V.T. कृष्णमचारी। सभा के तो उपाध्यक्ष बनाए गए। और इसी 11 दिसंबर 1946 को ही एक संवैधानिक सलाहकार चुना गया। संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार के V.N. राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया। ये तो सामयिक बैठकें हो गई। अब अगली तो तीसरी बैठक नहीं, सॉरी 5वीं बैठक, तीसरी इम्पोर्टेंट बैठक जिस दिन का हम तीसरी डेट कौन? 13 दिसंबर 1946। इस डेट को क्या हुआ? इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया। क्यों कोई सभा बनती तो उसका एक उद्देश्य होता, हमें किस हिसाब से क्या काम करना, तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, हम किस हिसाब से क्या काम करें, किस उद्देश्य से सभा बैठी है, क्यों हुआ। और हमने उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था ये हमने पहले पढ़ के आपको बता दिया था और समझा दिया। अब यहाँ से देखो 9 दिसंबर से 2 जोड़ो, +2 करो 11 दिसंबर, फिर +2 करो 13 दिसंबर। ये तो इम्पोर्टेंट दो बार जोड़ो तो 2 तो 22 हो गए। 22 जनवरी। अब भाई 1946 7 दिसंबर और जनवरी तो 1947 आ जाएगा। 22 जनवरी 1947 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पेश उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान जवाहरलाल नेहरू जी ने तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किया, तो उसे 22 जनवरी 1947 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान
सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार हो गया। सर्वसम्मत से उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। अब उस हिसाब संविधान बनना चालू, संविधान बनता रहा। अब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण हुआ। इसीलिए 26 नवंबर को हम क्या तिथि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं कि इस दिन संविधान पढ़कर पूर्ण हुआ था। और इसी दिन इसी दिन 15 अनुच्छेद 15 अनुच्छेद वो कौन कौन सी थी? आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367, आर्टिकल 379, आर्टिकल 380, आर्टिकल 388, आर्टिकल 381, आर्टिकल 382 और 93 ये आर्टिकल उसी दिन लागू कर दिए गए। उस संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को हुई। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग। वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग शामिल हैं। ये लिखाने की जरूरत, लिखना हो जैसे नोट डाउन कर लेना। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे। वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। कुछ पुस्तकों में आपको लिखा मिलेगा 470 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं, 25 भाग हो गए, लेकिन कहीं भी 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर भाग नहीं है। ये तो सब भाग जोड़ दिए गए उनके पीछे, उन्हें जो उनके लिए जैसे 19 का 19 खा, 9 का 9 खा, 14 का 19 के इन्हें जोड़ लिया गया है। और अनुच्छेद भी कहीं 396 नंबर अनुच्छेद कहीं नहीं, 395 नंबर तक है। इन्हीं के जो सब अनुच्छेद उन्हें गिन लेते हैं कुछ लोग, लेकिन गिनती 395 तक ही है और भागों की गिनती 22 तक ही है और अनुसूचियों की संख्या तो 12 इस समय। ठीक, इस समय
अंतिम बैठक इसमें उसमें कितने सदस्य हुए संविधान सभा में? कुल 11 सत्र यानी सीजन, तथा इनमें 165 बैठकें हुई। और एक पॉइंट इम्पोर्टेंट आज लिख लो, संविधान सभा में प्रथम भाषण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का हुआ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नीतिया का हुआ। सबसे पहले भाषण किसने दिया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। अब संविधान की क्या समितियां थे, क्या हुआ था, ये नेक्स्ट क्लास देंगे। क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसमें क्या सुधार हो सकता है वो सुझाव हमें कमेंट में करते हैं, जिससे हम आगे सुधार कर सकें। वो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।